आइए आपको खुशामदीद कहते हैं खेल की आवाज़ की एक और एपिसोड के साथ। और हम बात करेंगे पाकिस्तान। इंट्रोडक्शन तो बाद में देंगे, पहले भैया केक नहीं खाओ। तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दिया बाबर का। बेटा जितना मुझे केक खिला लो, ये तुम्हें सूट में पुत्र जो वापस किया मैच हुआ जाएगा। ना, कोई बात नहीं, देखा वन साइडेड मैच ऐसे अभी कहते हम हैं, वन चलते हैं, साइडेड। देखते हैं हाईलाइट पाकिस्तान और इंडिया के मैच की, और फिर साथ केक खाते हैं और मजीद तजिया करते हैं पाकिस्तान और इंडिया के मैच के। चलें चलते हैं हाईलाइट्स देखने। आज हमारे साथ खेल की आवाज़ के एपिसोड के लिए जुड़े हैं दो एनालिस्ट। एक एनालिस्ट आपके जाने माने मौलिक गबानी टोरंटो से, और दूसरे एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं ऑल द वे फ्रॉम यूएस मिशिगन, तौसीफ। तो आज हम बात करेंगे उस मैच के बारे में जो कि हर एक की जुबान पे पिछले 3 दिनों से चल रहा है। सारे लोग इकट्ठे हुए इस मैच के लिए, फैमिली गैदरिंग हुई, लोगों की बड़ी उम्मीदें थी दोनों साइडों, बॉर्डर की दोनों साइड्स पे। पाकिस्तान इस उम्मीद के साथ गया था कि शायद ये वो वर्ल्ड कप हो जिसमें वो नाकामी का दाग धो सके। 7-0 का एक काला दाग अपने माथे पे लेके पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में दाखिल हुआ, और इंडिया ने वो काला दाग उनको नहीं मिटाने दिया। 8-0 ही कर दिया। मिटाने की बजाय उन्होंने एक और ऐड करके काला दाग और बड़ा कर दिया। अब तो चांद जो है वो धब्बे की बजाय मुझे धब्बे पे चांद नजर आना शुरू हो गया। थोड़ी प्रैक्टिस करते ही आ जाते। लेकिन उम्मीद कायम है, तो उम्मीद इंसान को कभी छोड़नी नहीं चाहिए। 8-0 बेशक हो गया, लेकिन चलता रहता है। अगर आप ओवरऑल स्टैट्स देखें पाकिस्तान और इंडिया के, पाकिस्तान इज स्टिल वे अहेड ऑफ इंडिया। तो हमारा नंबर भी आएगा एक दफा, और जब आएगा तो फिर हम कभी नहीं इम्पोर्टेंट रुकेगा। मैच ही जीतते हैं, इसलिए हम वर्ल्ड कप के मैचेस ही जीतते हैं। हर एक का ओवरऑल की नंबर बात ही लगता है। ना करो आप। चले हम चलते हैं, थोड़ा मैच के बारे में अब बात कर लें। तो मैच के बारे में मैं तौसीफ के पास जाना चाहूँगा। तो तौसीफ, आपसे पहले मैं थोड़े सॉफ्ट अंदाज में शुरू करना चाहेंगे कि शादाब एक बहुत बड़ी कड़ी थी। हम जैसा कि पिछली कई एपिसोड्स में ये बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान की टीम की जो स्ट्रॉन्ग जितनी टीम है वो उतनी होती है जितना उसका वीकेस्ट लिंक हो। तो हम पहले अपने वाइस कैप्टन, अपने ऑलराउंडर, सुपरमैन इन द ग्राउंड, उसके बारे में बात कर चुके हैं। तो अभी कहीं मैं पढ़ रहा था कि शादाब खान जो है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन है इंडिया के दो प्लेयर्स का, रोहित शर्मा का और यादव का। और इस वजह से कि वो बैटिंग करते हैं यादव की तरह और बॉलिंग करते हैं रोहित शर्मा की तरह, और वो हमने पिछले मैच में भी देख लिया। अब इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे उनकी परफॉर्मेंस को लेके? हम बारी-बारी हर एक के बारे में बात करेंगे, लेकिन ज़रा शादाब के बारे में थोड़ी-सी नुक्ताचीनी की जाए। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। शादाब स्पेसिफिकली के बारे में अगर आप बात करना चाहें तो आप ओवरऑल इस वर्ल्ड कप में देखेंगे कौन से स्पिनर्स हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है, सिवाय इंडिया के दो स्पिनर्स के, जडेजा है और कुलदीप यादव है। इनके अलावा अभी तक किसी और टीम के किसी भी स्पिनर ने, चाहे वो रिस्ट स्पिनर है चाहे वो लेग स्पिनर है, किसी ने कोई खातर खा कारकर्दगी नहीं दिखाई। अगर आप कल का मैच देखें तो अफगानिस्तान को, इंग्लैंड को अफगानिस्तान के बिल्कुल स्पिनर्स मैं नहीं कहना लपेटा जा है। रहा था। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि अब आज के मैच में अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया का जो जैम्पा है उसने आज गुगली काफ़ी अच्छी इस्तेमाल की है। लेग ब्रेक अभी भी इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, लेकिन उसने गुगली का और फ्लिपर्स का बहुत सही इस्तेमाल किया। इसी तरह कल के मैचेस में अफगानिस्तान के स्पिनर्स वो हावी रहे हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे लग रहा है कि जो टीम्स हैं वो इन पिचेस के साथ यूज टू हो रहे हैं, और उनके जो स्पिनर्स हैं they are getting some information or knowledge and experience how to ball on this in these wickets. मेरा ख्याल से जो हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं पहले की एपिसोड्स के अंदर, कि पाकिस्तान को एज होना चाहिए क्योंकि ये सिमिलर कंडीशंस हैं जो पाकिस्तान में है। लेकिन उस तरह का उन्होंने, पाकिस्तान ने स्पेशली इंडिया के मैच में तो बिल्कुल ही फ़ायदा नहीं उठाया। हमारे स्पिनर्स बिल्कुल ही एक एवरेज, बिलो एवरेज की तरह के बॉलर्स लगे, स्पेशली इंडियन ह्यूज बैटिंग लाइनअप के सामने। और जिस तरह रोहित ने खेला है इन स्पिनर्स को और हमारे फास्ट बॉलर्स को, तो उससे तो एक होता है कि आप मैच हार जाओ, कोई ऐसा मसला नहीं है। एक होता है मैच भी हारो और मोरल का भी आप नेगेटिव में चले जाओ। यानी मैं कोई सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा कि आपकी टीम का जो मोरल है ओवरऑल, वैसे भी इंडिया से हारो तो मोरल डाउन होता है, लेकिन अगर आप अच्छा मैच खेल के हारो तो किसी को कोई मसला है सच पाकिस्तान के एंड पे तो नहीं होता। इंडिया में थोड़े से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप देखें ना तो लोग पॉइंट पे ये उठा रहे हैं कि मैच हार जीत होती रहती है, हार जीत की बहुत खेल है, खेल का हिस्सा है हार जीत। एक टीम ने जीतना है तो दूसरे ने हारना है।
जो लोग ज्यादा नुक्ताचीनी कर रहे हैं और पॉइंट उठा रहे हैं वो ये है कि अगर आपने हारना भी है तो एटलीस्ट नजर आना चाहिए कि आप खुले दिल के साथ खेलो। आपने देखा जिस तरह रोहित शर्मा आए आते सार उन्होंने हारिस को लिया, ये छक्के पे छक्का, ये चौके पे चौका। तो हमारे प्लेयर्स को ऐसा क्या मसला है कि वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते? जैसे ही थोड़ा सा 151 फॉर 2 आउट्स, एक विकेट गिरी है और उसके बाद उनकी वो लाइन लगना शुरू हो गई है। वो देखिए उसमें आप मुझे बाबर और रिजवान जब खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे स्पेशली बाबर जो है वो ऐसे लग रहा था जैसे वो अपने लिए खेल रहा है। एक तो वो अंडर प्रेशर नजर आ रहा था काफी ज्यादा, दूसरा ये कि जो ही उसकी 50 हुई है तो एक अजीब सी शॉट खेलते हुए, हालांकि पहले भी वो शॉट इस तरह की खेलता है सिंगल लेने के लिए, लेकिन इतना सेट बैट्समैन जो है 50 कर चुका हो और बाबर की क्लास का सभी को पता है, इस तरह आउट हो जाना एक अजीब सी बात लगती है। क्योंकि अगर आप देखें ना, बाबर ने मेरे ख्याल से 58 गेंदें 58 बॉल्स खेली और उसमें से 28 डॉट बॉल्स हैं। तो आप आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में मेरा नहीं ख्याल कि आप 28 डॉट बॉल्स खेल सकते हैं, क्योंकि ये आप अनवांटेड प्रेशर अपने ऊपर इनवाइट कर रहे हैं। नहीं, उस वो भी किसी हद तक एक्सेप्टेबल है कि जब आप ये देख रहे हो कि जी हमारा प्लान है कि हम आखिरी 20 या 15 ओवर्स में स्लॉगिंग करेंगे या हिटिंग करेंगे, अटैक करेंगे उनके ऊपर, तो हमें तब कंटेन करना है, अपने आप को रोक के रखनी है, विकेट्स अपनी रोक के रखनी है, तो वो समझ आती है किसी हद तक। लेकिन एक होता है कि आप मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये एक तो डरे हुए हैं और कुछ नेगेटिव क्रिकेट भी खेल रहे हैं दोनों बैट्समैन, और ये एक अजीब तरीके से आउट हो गए हैं। बोल्ड ये जो ऐसे आप बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं अजीब तरह से, आपको इस मैच में कोई अजीब तरह का कुछ और नहीं नजर आ रहा? मुझे बॉडी लैंग्वेज हमारी टीम की, पाकिस्तान की टीम की बहुत ही डाउन लगी। मतलब मैच शुरू होने से पहले ही आपके जो जेस्चर्स हैं, स्पेशली जब हम बैटिंग के लिए आ रहे हैं तो हमारे एक तो बैट्समैन डरे हुए, या अगर डरे नहीं हुए तो वो लग नहीं रहा कि वो इस गेम में मौजूद है। आप देखिए कि एक दो शॉट्स खेली अच्छी, उसके बाद एक ऐसी फजूल शॉट खेलते हुए आउट हो गए। आपने रिजवान को देखा होगा, जिस तरह वो स्वीप आते ही स्वीप करने लगे जहां से वो एलबीडब्ल्यू होते हुए बचे। आई मीन इस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल की जो क्रिकेट है, इसके अंदर प्लेयर्स इस तरह की विकेट के ऊपर ऐसे बॉलर्स के अगेंस्ट आप क्या खेलने जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं आज वो मोइन खान का तबसरा सुन रहा था तो उसमें उसने कहा कि जब विकेट कीपर्स को स्पेशली जब कुछ समझ नहीं आती तो स्वीप करने चल पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि वो सेफ शॉट है, जब कुछ भी ना हो तो वो। चले हम आपके पास वापस आते हैं और वापस आके हम आपसे पूछेंगे बाबर की कैप्टनसी के बारे में, लेकिन अब मौलिक से हम सवाल करते हैं, क्योंकि मौलिक खुद भी एक तेज़-ओ-तुंद फास्ट बॉलर है। तो मौलिक, मैच से पहले मैं सुन रहा था कि हमारे पाकिस्तानी बॉलर्स बड़ी बात कर रहे थे कि रोहित इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हु कैन प्ले द पुल शॉट, और वो कह रहे थे कि रोहित से अच्छा बेहतर पुल शॉट नहीं खेल सकता। तो जब मैच शुरू हुआ तो हारिस और बाकी बॉलर ने क्या वो अपनी थ्योरी प्रूफ करनी थी, इसलिए रोहित को शॉर्ट पे शॉर्ट बॉलिंग करते गए, और वो कभी यहाँ पे चपेड़ मार रहा है, कभी मिड ऑफ पे मार रहा है, कभी मिड ऑन पे मार रहा है। वो एज अ बॉलर आपको कैसा फील हुआ कि एक आपको पता है कि यार वो पुल शॉट अच्छी खेलता है, तो आप क्यों उसको टेस्ट कर रहे हो पुल शॉट पे? Well, hello and welcome to all the viewers. Thank you for having me, Fahad. जी, आपने बिल्कुल सही बात की है कि एक दिन पहले ही पाकिस्तान के सारे जो बॉलर से वो बात कर रहे थे कि रोहित सबसे बड़ी पुल शॉट खेलता है। ये सोशल मीडिया में कहने के लिए ये सब चीजें चलो ठीक है, लेकिन जब आप फील्ड पे होते हो तो आपको पता है कि एक एक बंदा जो है उसकी फेवरेट शॉट है पुल शॉट, तो आप जज्बाती हो के उसको पहले आप सीधी सीधी बॉल की फुल स्विंग नहीं हुआ तो आपने सोचा कि चलो मैं इसको डराता हूँ शॉर्ट पिच बॉल करके, लेकिन वो शॉर्ट पिच को मारता ही, और अहमदाबाद की पिच में कहाँ इतना बाउंस था, राइट? बिल्कुल। तो कोई वहां पे तुक नहीं बनता था। मुझे जो लगा कि पाकिस्तानी बॉलर्स के पास प्लान नहीं था कोई बिल्कुल, कि किस तरह हमने बॉल करनी है, और उन लोगों ने स्टंप में तो बॉल ही नहीं की, राइट? स्पेशली मैं बात करता हूँ आपके जो हारिस रऊफ, फिर हसन अली, शुरुआत में उसने अच्छी बॉल की है, लेकिन पीछे बाद में आके उसने थोड़ी सी मार खाई है। क्योंकि इन बॉलर्स को ना थोड़ा सा एज ये होना चाहिए था कि इन्होंने देखा इंडिया ने कैसी बॉलिंग की है, उसका सिराज आया पहले ओवर में, मेरे ख्याल 4 चौके लगे वाइड बॉल पे, बिल्कुल, और उसके बाद उनको जब पता चल गया कि विकेट में मूवमेंट नहीं है लेकिन क्रैक्स हैं जिनको यूज करके बॉल कभी उठ सकती है, बैठ सकती है, विकेट टू विकेट बॉल की। आपने देखा हो तो सिराज ने फिर जब पता चला कि इतनी स्विंग नहीं है तो सिराज ने क्रॉस सिम बॉल करनी स्टार्ट हो गई थी, और वो स्टंप टू स्टंप बॉल किए जा रहा था, उसने पेस भी
अपनी कम कर दी थी क्योंकि उसको पता है पेस दूंगा तो शॉट लगेगी तो और तेजी जितनी से तेजी boundary से चली आएगी उतनी जाएगी। तेजी से जाएगी। बिल्कुल। और दूसरी बात मैं करना चाहूंगा, स्पिनर्स पे आता हूँ तो आपके स्पिनर जो है शादाब खान की जो लाइन एंड लेंथ ठीक नहीं थी। 5-6 बॉल में से जो स्टंप पे जो जहां पे बॉल गिरनी चाहिए उसमें से 3 भी बॉल नहीं गिर रही थी। एक दो बॉल उसने फुल टॉस कर दी थी, ठीक है, और बाकी जो उसकी जो बॉल थी वो स्पिन होके वो बैट्समैन से अवे होती थी, तो उस डिलीवरी का कोई फायदा नहीं है अनलेस कि आपकी विकेट जो है तेज हो थोड़ी। तेज हो ताकि बाकी तो आपको, आराम से बैट्समैन बैकफुट पे जगह आपको कट मार क्योंकि सकता है, आपको राइट? टाइम ही इतना मिलता है, आप बिल्कुल आराम से लेट के सो के वापस भी आए तो आप फिर भी उस पे कट मार के बिल्कुल। शॉट खेल सकते तो हैं। इस मैच के बारे में है ना, हम सिर्फ बॉलिंग के बाद जब बॉलिंग आई पाकिस्तान की, इससे पहले काफी डैमेज हो चुका था। इस आई नो कि प्रेशर वाली गेम थी और पता था सबको कि पाकिस्तानी उधर कोई सपोर्ट नहीं मिलना है क्राउड के उधर से। मोस्टली सारा क्राउड गुजराती ही था और इंडियंस, आई मीन, राइट? सो आप वैसे गुजरात से हैं, बिल्कुल। तो पाकिस्तान तो चलो जो मैच हार गया वो हार गया। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अहमदाबाद के क्राउड कैसा रहा? कोई लाख के करीब लोग थे, हाँ जी। पाकिस्तानी सपोर्टर्स बहुत कम थे, और हाँ मैंने जी। सुना है कि काफी अब्यूजिंग वगैरह भी की पाकिस्तानी प्लेयर्स को, स्पेशली रिजवान को। बिल्कुल यार, वो चीज मैंने भी जब देखा तो आई आल्सो फेल्ट अशेम्ड। वो चीज नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि अब स्पोर्ट्स में रिलीजन और पॉलिटिक्स को मिक्स कभी नहीं करते हैं, राइट? आप स्पोर्ट्स को ऑलवेज दूर रखते हो। और इतने टाइम बाद मेरे ख्याल से पाकिस्तान कोई 10-12 साल के बाद आ रही थी, तो एटलीस्ट पता था कि पाकिस्तान के कोई सपोर्ट नहीं होने, तो इंडिया को एटलीस्ट इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। तो ये कोई अच्छी बात नहीं थी। ये स्पोर्ट्समैनशिप बिल्कुल। के स्पिरिट के खिलाफ है ना। लाइक एक बिल्कुल। टीम इतने सालों के बाद आपके पास खेलने वाली है होम ग्राउंड पे, आपके पास जब कोई घर गेस्ट आए आप उसको इज्जत देते हैं। लेकिन चलें, जो हुआ वो हुआ। अब आगे हम देखते हैं पाकिस्तान इंडिया का शायद दोबारा मैच हो तो देखते हैं क्या क्राउड रहता है। तो मैं तौसीफ भाई के पास जाऊंगा और कैप्टनसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले मजबूरी है हमारी कि हमने ब्रेक तो लेनी है। ब्रेक के बिना तो शो चलता नहीं है। तो मैं हाजिर होता हूं आपके पास ब्रेक के बाद। मैं आपको खुशामदीद कहता हूं दोबारा से एक ब्रेक के बाद। और मैं तौसीफ अपने एनालिस्ट के लिए एक सवाल छोड़ के गया था बाबर की कैप्टनसी के बारे में, जो कि बीइंग अ कैप्टन ऑफ मल्टीपल टीम्स, मैं पहले भी ये बातचीत कर चुका हूं कि बाबर अमेजिंग प्लेयर, उसके पास बहुत टैलेंट है, ही कैन बी वन ऑफ द लेजेंडरी प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। लेकिन एक कैप्टनसी का बोझ जो उसके सर पे पड़ा हुआ है ना, आप ये बोर्न कैप्टन, आपको कैप्टन बनाया नहीं जा सकता अगर आप कैप्टनसी आपके पास नहीं है। ये कोई मुतालिया की किताब नहीं है, ये कोई बुक नहीं है कि आपको बुक पढ़ा के दे दी जाए कि ये 10 पॉइंट्स आपने पूरे करने हैं एंड यू विल बी एन अमेजिंग कैप्टन। तो तौसीफ भाई से मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि इस वर्ल्ड कप के बाद, चलें ये तो वर्ल्ड कप आप कैप्टन को नहीं निकाल सकते, एक तो आप मुझे ये बताएं कि आपने बाबर की ओवरऑल कैप्टनसी को कैसे देखा पाकिस्तान और इंडिया के मैच में, और क्या आपको लगता है कि इस वर्ल्ड कप के बाद बाबर के लिए ये एहसान करना चाहिए और उससे कैप्टनसी ले लेनी चाहिए, उसे कहना चाहिए भैया तुम अपनी क्रिकेट खेलो, अपने रन्स बनाओ, ये जो बोझ है ये हम किसी और को देते हैं? मेरे ख्याल से बाबर की कैप्टनसी पे बात करने से पहले, वो जैसे मौलिक अभी बात कर रहा था कि हमारे बॉलर्स की, पाकिस्तान टीम के बॉलर्स की, तो जब इंडियन इनिंग्स चल रही थी तो ऐसे लग नहीं रहा था कि बॉलर्स जीतने के लिए जा रहे हैं। वो ऐसे लग रहा था कि जैसे उनको जल्दी है कि जल्दी जल्दी हारें और काम खत्म हो। ये उस सूरत में होता है कि जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं और जब हम समझते हैं कि यार हमने अपने टारगेट से बहुत ही नीचे स्कोर किया है, बिल्कुल, अब कोई फायदा नहीं है जोर लगाने का, जान मारने का, तो अब कहते हो कि चलो यार जल्दी खत्म करो। उनका चलिए चूल्हे ते चार आके आए हैं। तो कुछ ऐसी फीलिंग आ रही थी। बट एनीवेज, जोक्स अपार्ट, अब अगर कैप्टनसी की बात करें तो मैं उस पर इतनी ज्यादा तनकीद नहीं करूंगा। उसकी रीजन ये है, देखिए ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि जब आप एक बैटिंग की बैकबोन है, everyone is looking towards you, especially in your own team, तो आप एक एडिशनल प्रेशर आता है। इसी तरह उसके साथ साथ आप कैप्टन भी हैं, तो ये एक अपने अंदर एक खुद से एक बहुत बड़ा प्रेशर है। अब अगर बाबर को कैप्टनसी से आप हटा भी दो तो who else? आपके पास दो ऑप्शन हैं, आपके पास शहीन शाह अफरीदिया जिसने लाहौर कलंदर को जिताया है, और शहीन से बेहतर ऑप्शन आपके पास मोहम्मद रिजवान की फॉर्म है, मुल्तान सुल्तान के कैप्टन रहे हैं, उनको PSL जिता चुके हैं। देखिए ये दोनों जो हैं ये अभी कैप्टन इन प्रोसेस हैं।
आई डोंट नो कि इनको एक एक पीएसएल के एक एक सीजन के अलावा इनको कैप्टनसी का क्या कितना एक्सपीरियंस है, स्पेशली इंटरनेशनल लेवल पे जब आप कैप्टनसी कर रहे हो तो वो डिफरेंट है पीएसएल की कैप्टनसी से। तो अभी तक मुझे लगता नहीं कि इन द एब्सेंस ऑफ बाबर तो आपके पास जो जिसको आपने वाइस कैप्टन बनाया हुआ है, आपने उसको कितना मौका दिया है टू शो हिज स्किल्स एज अ लीडरशिप, एज अ लीडर। नहीं, मौका मिला अफगानिस्तान की सीरीज में, आपको याद होगा शादाब को कैप्टन बना के भेजा गया और बड़ी दर्दनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा हमें अपने अफगानी भाइयों के हाथों। फिर ये है कि इसका मतलब है कि जो हमारे वाइस कैप्टन है ही इज नॉट रेडी येट। तो जिन दो की आप बात कर रहे हो, रिजवान की और शाहीन की, तो वो तो आपके वाइस कैप्टन नहीं है अभी, मतलब। लेकिन ओवरऑल बात यह है कि आई डोंट ब्लेम बाबर फॉर कैप्टनसी। जिस तरह की सिचुएशन है उसके अंदर जब अगर आपको अर्ली विकेट्स मिली नहीं तो दुनिया का कोई भी कैप्टन जो है वो वहां पे फेल ही होगा। और जिस तरह के हालात है, जैसे हमारी बॉलिंग चल रही है, हाँ ये है कि अगर मैं इसको इन पॉजिटिव सेंस लूं और ये मैं इसको इग्नोर करूं कि ज़का अशरफ ने एक रात पहले इनको क्या कहा है या इनको क्या थ्रेट्स थी, वही ना, वो रात की बीती वो ही जाने। मतलब आई डोंट नो, मे बी बैक ऑफ द माइंड ये बात भी हो। देखिए आपने ज़का अशरफ की वैसे बात की, चले मैं थोड़ा सा ऑन द टेंजेंट जाना चाहूंगा कि आपकी 10 टीमें तो आई होंगी वर्ल्ड कप खेलने के लिए और बाकी आपकी और भी कंट्रीज हैं जो क्रिकेट खेलती हैं। किसी और मुल्क का चेयरमैन क्यों नहीं आता है ऐसे मौके पे अपनी टीम के साथ? एक मैच पहले वो डिनर पे जा रहा हो, उसकी तस्वीर आ रही हैं, सारे प्लेयर्स को डिनर के वो टेबल पे बिठा के वो उनको पता नहीं कौन से कायदे पढ़ा रहा है। ये पाकिस्तान का कल्चर ही क्यों है और हम कब इस कल्चर से बाहर निकल सकेंगे? और ये स्पेशली होता भी तब है जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो, किसी बड़ी आईसीसी की टूर्नामेंट में मैच हो रहा हो। देखिए इसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते, वी आर नॉट श्योर, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म देती हैं। लोग शक करते हैं। इससे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हैं तो वो उसके बारे में भी 2011 में ये कहा गया कि जी इट वाज गिवन कि हमने मैच हारना था। तो मुझे नहीं पता इन चीज़ों में कितनी सदाकत है, लेकिन एक चीज़ जो एक एडिशनल प्रेशर बाहर से आपको आउटसाइड की तरफ से आता है वो ये है कि जैसे फर्ज करो उस स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान की कोई सपोर्ट नहीं थी, वहां पे जय श्री राम के नारे लग रहे थे, ठीक है, जो कि एक स्पोर्ट्स के लिए आप क्या कर रहे हो, मतलब ये एक गेम हो रही है, उसमें कोई जीतेगा कोई हारेगा। मुझे लगता है अगर वहां खुदा ना खास्ता पाकिस्तान जीत जाता तो शायद इनमें से कोई एक भी जिंदा ना वापस आता। मतलब एक ऐसी फीलिंग आती है जब आपको इस तरह के थ्रेट्स आ रहे हो कि जी हम स्टेडियम को उड़ा देंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो एक साइकोलॉजिकली ये माइंड गेम है ना। तो माइंड गेम के अंदर प्लेयर्स जो हैं वो अपनी गेम छोड़ के कुछ और सोच रहे हैं। अगर आप उस मैच को, हमने जिस तरीके से इकट्ठे ही मैच देखा है तो उसके अंदर भी आपको ये फील हुआ होगा, हम तो खैर आपस में मजाक कर रहे थे, लेकिन अगर आप गौर से इनकी बॉडी लैंग्वेज हाईलाइट में मैंने देखी है तो दे वर वेरी डाउन। ऐसा हुआ, बहुत कम चांसेस ऐसे हुए हैं, स्पेशली जब आप इंडिया के अलावा किसी और जगह पे खेल रहे हैं, कि जहाँ पे 190 या 192 रन करने के बाद कम से कम स्टार्ट में जो बॉलिंग टीम है जिसने इतना टारगेट दिया होता है वो अटैक पे जाती है। बिल्कुल वो जीतने के लिए जाते नहीं ना डिफेंड करने के लिए। लेकिन मैं मसला पता है कि अगर आप अटैक पे नहीं जाते तो मुझे बताएं आपके पास दूसरी ऑप्शन क्या है? आपने बॉल के ऊपर 192 रन लगाए हुए। अभी आप ये देखो कि जैसे हम सबको समझ आई कि जब इंडियन बॉलिंग अटैक जो है, उनके जो ओपनिंग बॉलर्स थे, जब वो बॉलिंग कर रहे थे तो उन्होंने पहले 2 ओवर स्विंग करने की कोशिश की जो हुई नहीं, तो दोनों ने अपनी लाइन लेंथ को सीधा किया और कंटेन करना शुरू कर दिया। हमारे पास जब हमारे बॉलर्स आए हैं अटैक करने के लिए तो अब इनके पास अटैक के अलावा चॉइस कोई नहीं थी। तो अटैक के चक्कर में स्विंग इनको मिल नहीं रही। अब ये मेरा ख्याल है काफी हद तक एक्सपोज हो चुका है शाहीन भी, कि अगर इनिशियली इसको 2 ओवर में विकेट मिल गई तो मिल गई, अदरवाइज उसके बाद इज जस्ट अ नॉर्मल बॉलर। और अगर इसको स्विंग नहीं मिली तो फिर तो ये पहले ओवर से ही अब तो शास्त्री ने भी कहा इज नॉट वसीम अकरम, तो इतनी बड़ी हाइप देने की जरूरत नहीं है इसे। और हमारा मसला ये ना कि एक बॉलर आया, हमने हाइप दे के उसको इतना आसमानों पे पहाड़ों पे चढ़ा दिया है कि अब वो हर बॉलर अपने आप को वसीम अकरम समझना शुरू हो। लेकिन ये भी एक टैक्टिक्स है
ये भी एक ऐसी चीज है कि जो प्लेयर्स को डिमोरलाइज करता है। अगर आपको याद हो, अक्सर इंटरव्यूज में जो आपके वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है इमरान खान ने कई दफा ये बात की है कि जब ऐसे मैचेस हम हारते थे तो हम सोशल मीडिया उस वक्त था नहीं, तो हम अखबार पढ़ते ही नहीं थे, बिल्कुल। हम और दुनिया से अखबार वैसे बिल्कुल जिस अलग। तरह के इनके करतूत हैं, इनको अखबार पढ़ने भी नहीं चाहिए, और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया पे भी नहीं जाना चाहिए। चलें हम मौलिक से सवाल करते हैं। अब अगर टेबल को देखा जाए, पॉइंट्स टेबल, बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है पॉइंट्स टेबल के ऊपर। इंडिया पहले नंबर पे है, जो कि लग रहा है कि अब सेमीफाइनल में पहुंचेगा। आपके दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड है, तीसरे पे साउथ अफ्रीका है, चौथे पे पाकिस्तान है। अब हालात ये हैं कि इंग्लैंड को अफगानिस्तान ने हरा दिया। अब इंग्लैंड तैयार बैठा है कि हमारा मैच पाकिस्तान से हो, हम पाकिस्तान से बदला लें लगान का। ऑस्ट्रेलिया बेचारा जो है वो 2 मैच हार के बैठा हुआ है, वो इस इंतजार में है। उनसे पूछा गया कि आपने क्या करना है, वो कहते हैं अगला मैच पाकिस्तान से, हमने पाकिस्तान से बदला लेना है। अफगानिस्तान वैसे ही टूर्नामेंट ही खेलने इसलिए आता है कि पाकिस्तान को हराना है, उनका वर्ल्ड कप ही है कि पाकिस्तान को हराना है। बांग्लादेश के साथ हमारे वैसे बहुत मोहब्बत है, वो भी इन्हीं चक्रों में है कि पुराने बदले लिए जाएं। इंडिया अपना बदला लेके चला गया। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका वैसे ही इतनी हार्ड फॉर्म में है कि उनको हम रोक ही नहीं सकते। तो मौलिक, आपको इस सब के, इस सारी तजिया करते हुए आपको अब पाकिस्तानी टीम कहाँ पे नजर आ रही है, जब आपको पता चल रहा है हर कोई बंदूकें लेके उसका निशाना पाकिस्तान की टीम है? यार इसके लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि अभी पाकिस्तान के 3 मैच हुए और पाकिस्तान 1 मैच ही हारा है, और वो भी जो मैच हारा है वो आपको भी पता है कि जब भी इंडिया के साथ मैच होता है तो इट्स ऑलवेज अ बिगर देन अ मैच, राइट? तो लेकिन आप उसकी ये देखें कि जो 2 मैच पाकिस्तान हाँ जीता भी है, तो हाँ वो जी, कि बड़े 2 मैच नीदरलैंड से जीता चलो और आई श्रीलंका आई से एग्री जीता। कि पाकिस्तान के आगे के जो मैचेस है, पाकिस्तान जो ऑस्ट्रेलिया से, फिर न्यूजीलैंड से, और साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, टॉप की 4 की बड़ी टीम है। तो उसमें से जो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक उसमें से पाकिस्तान ने एटलीस्ट जो सेफली टॉप 4 में रहना है तो एटलीस्ट 3 मैच जीतना है, राइट? अभी भी पाकिस्तान 1 मैच हार सकता है। जैसे ही आपने कहा कि अफगानिस्तान ने जो डिफीट किया इंग्लैंड को, उसने काफी अभी अभी कहना इतना अर्ली होगा, लेकिन फिर भी इक्वेशन को काफी सेट काफी चेंज कर दिया, क्योंकि अगर बिल्कुल। अफगानिस्तान इंग्लैंड से हार जाता तो हाँ इंग्लैंड पॉइंट्स पे आ जाता। बिल्कुल। अब अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जो श्रीलंका हाँ और बाकी नीदरलैंड, वो टीमें हैं जो कि उनको पता है वो वर्ल्ड कप जीतने बिल्कुल के लिए नहीं आई, वो किसी दूसरे का वर्ल्ड कप खराब करने आई हैं। बिल्कुल और इंग्लैंड की पार्टी में तो भंग डाल दिया बिल्कुल। उन्होंने। तो इंग्लैंड मुझे तो अपने आप को बाहर समझे अब। बिल्कुल, तो मुझे जो लगता है ना, पहले इंडिया होगी और जिस तरह न्यूजीलैंड खेल रही है न्यूजीलैंड होगी। न्यूजीलैंड के अभी भी ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के साथ मैच बाकी है, राइट? और उसमें से जो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो उसका हिस्टोरिकली क्या आप देखें ना, तो न्यूजीलैंड मोस्टली उस मैच में ऑस्ट्रेलिया ऑलवेज उसके Always ऊपर win. हावी होता है, Yep. राइट? और पाकिस्तान के साथ भी हिस्टोरिकली पाकिस्तान न्यूजीलैंड के साथ मोस्टली मैचेस जीते हैं। तो अभी जो इंडिया को छोड़ के जो बाकी की 3 पोजीशन है ना, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और इंग्लैंड, ठीक है, उसमें से कोई भी जो अच्छी क्रिकेट खेलेगी 3 टीम वो अभी भी आ सकती है। यानी आपको लग रहा है बिल्कुल। कि आपने टॉप 3 जो हैं वो अपने पक्के कर दिए हैं? हाँ, इंग्लैंड, जो जिस तरह मुझे लग रहा इंडिया, है। साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड। और इंग्लैंड, मेरे ख्याल से इंग्लैंड को मैं नहीं, अभी भी इंग्लैंड नहीं नहीं, दूंगा। इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड और बिल्कुल। 4th पोजीशन के लिए आपको लग रहा है कि अभी इंग्लैंड, कांटेदार मुकाबला चलेगा? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान, इन तीनों में से 4th पोजीशन पे कोई भी आ सकता कोई है। भी टीम अभी बिल्कुल भी आ सकती है, और मेरा ख्याल है ये डिसाइडर करेगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, सॉरी, पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच, हाँ या इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल। का। इस वीकेंड जो मैचेस है ना, बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से खेल रही है फ्राइडे को, फिर सैटरडे को है इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का। वो मैच में मान लो कि इंग्लैंड हार जाता है तो इंग्लैंड की 3rd डिफीट होगी, बिल्कुल। फिर इंग्लैंड का फिर बहुत मुश्किल हो जो जाएगा। चांसेस हैं उसके बिल्कुल। कम होते जाएंगे, क्योंकि टोटल तो अगर आप हाफ मैचेस में हाफ हाँ डिफीट है आपकी, 4 मैचेस में बिल्कुल 3 मैच हार चुके हो, तो एग्जैक्टली आगे जाने के लिए आपके चांसेस कम से कम होते जाते हैं। एग्जैक्टली। सो पाकिस्तान के लिए अभी मेरे ख्याल से ये जो डिफीट हुई है ना, उसको बस भूल जाए, एक बैड ड्रीम था, राइट? ऐसी दैट्स ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड। और बाकी की जो आगे की मैच है, बेंगलुरु में होना है, बड़ी अच्छी विकेट होनी है, और मेरे ख्याल से क्राउड भी उधर हैदराबाद की तरह सपोर्टिव क्राउड मिलना है। लेकिन अगर बेंगलोर में अगर आप देखें, वहां पे विकेट, बैटिंग विकेट बनाई जाती है, बैटिंग विकेट यूजुअली होती है, यूजुअली बैटिंग विकेट हाँ। होती है। अगर ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स जिस तरह के हैं, मैक्सवेल है, वार्नर है, वो तो धोबी हैं, वो प्लेयर्स कम धोबी ज्यादा हैं। वार्नर की आजकल फॉर्म कहाँ चल रही है? वार्नर आप एक चीज भूल रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम दुनिया में जानी पहचानी इस बात के तो लिए है फिर- कि जिस प्लेयर की फॉर्म नहीं चल रही हाँ। होती, हम उसकी फॉर्म तो बनाते फिर हैं। गलती किसकी होगी? पाकिस्तान की, स्पेशली कैप्टनसी की गलती होगी। बॉलर लाइन पे नहीं करेंगे, और उनके पास कम से कम 2 से 3 प्लान होने चाहिए। अर्ली विकेट नहीं मिली तो हमने क्या करना है, ठीक है? जैसे मैं इसके लिए ना आपको
एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे बैन स्टॉक की अभी जो रिसेंटली इंग्लैंड है टेस्ट मैच, वो किस तरह विकेट लेते हैं, वो फील्डिंग सेट करके विकेट लेते हैं, ठीक है, उस पे पिच में कुछ नहीं हो रहा है तो ये नहीं है कि बस डालते जाओ बॉल, विकेट बैट्समैन देगा, यू हैव टू क्रिएट चांसेस, क्योंकि विकेट शफल करो, आप थोड़े से उसको मारने दो कि भाई दायरे के अंदर प्लेयर ले आओ, उसको कोई हिट करने दो और इस तरह की बॉल करो, फ्लाइट दो, राइट, कुछ ना कुछ। मुझे ये लगता है कि हमारी टीम का थोड़ा सा इशू ये है कि वो एक फिक्स प्लान के साथ जाते हैं ग्राउंड में, और जब वो प्लान जो है किसी वजह से उनका बैकफायर हो जाता है तो उनके पास मिटिगेशन कोई नहीं है, उनके पास प्लान बी प्लान सी कोई नहीं है। लड़के थोड़े प्रेशर में लग रहे हैं, स्पेशल इंडिया का मैच में तो आपको पता ही है और प्रेशर होता है, लेकिन अभी आके देखेंगे क्या क्या होती है। लेकिन बाबर आजम को स्कोर भी करना होगा अच्छी स्ट्राइक रेट से और एक पॉजिटिव एनर्जी से चीजें करनी पड़ेगी। जिस तरह पाकिस्तान ने 20 मेरे ख्याल से 17 की चैंपियन ट्रॉफी जीती थी, तो इंडिया के साथ ऐसे ही कुछ हारे थे, आपको याद हो तो वो तो एक सुहाना ख्वाब ही लगता है। बिल्कुल। और इसके बाद जो पाकिस्तान टीम की जो कमबैक था तो जबरदस्त था। और वैसे देखा जाए तो 92 के वर्ल्ड कप में भी हम इंडिया से हारे थे, लेकिन 92 को आप छोड़ ही दो, कितनी बार याद करोगे 92 वो दैट्स अ पास, राइट, वो हमारा वही तो ख्वाब है जो हम लेके चल रहे हैं 92 के बाद हो से। गया 30 साल हो गए हम, इसीलिए अब मैं क्या बोलूं, इसीलिए इस हालत में हम पहुंचे क्योंकि हम ख्वाबों की दुनिया में ज्यादा टाइम गुजारते हैं। लेकिन अगर आप देखें भी ना तो पाकिस्तान के पास अगर प्लान बी और प्लान सी भी हो तो चले, इंडिया से तो हार गया। आपने स्ट्राइक रेट की बात की, मैं स्ट्राइक रेट की तरफ आना चाहूंगा कि मैच के बाद हार्दिक पांड्या से सवाल किया गया कि बाबर आजम और रिजवान ने कैसा खेला और आप उनकी बैटिंग के बारे में आपका क्या तबसरा है। तो उन्होंने बात ये की कि जब बाबर आजम और रिजवान खेल रहे थे ना तो हमें किसी किस्म की फिक्र नहीं थी। वो मैंने भी सुना था। हम आराम से उनको बॉलिंग कर रहे थे, हमें ये पता था कि प्रेशर जो है ये अपने ऊपर बिल्ड करते जा रहे हैं 4 रन पर ओवर 5 रन पर ओवर। जबकि क्रिकेट, अब मॉडर्न क्रिकेट बहुत चेंज हो चुकी हुई है। आप बाकी टीम्स देखें वो ये क्रिकेट नहीं खेलते हैं कि हमने पहले 30 ओवर विकेट्स बचानी है, 40 ओवर आखिरी 10 ओवर में हम मारेंगे। अब गेम मारने वाली होगी पहली बॉल से ही। तो मैं आपसे जो सवाल मैं बेसिकली आप दोनों से करना चाह रहा हूँ, ये करना चाह रहा हूँ कि आखिर वो टाइम कब आएगा जब पाकिस्तान की अप्रोच बदलेगी और वो पहले ओवर से ही इस इंटेंट के साथ जाएगा कि हमने खेलना है। और अभी चलते हैं ब्रेक की तरफ और हम अपने शायकीन को हाइलाइट्स दिखाते हैं एक और अमेजिंग मैच की जो पाकिस्तान और इंडिया के बाद हुआ, अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच, जिसने अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को 4 खाने चित किया। उसकी हाइलाइट्स देखते हैं, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आके इसी सवाल का मैं आप दोनों से जवाब दूंगा। खुशामदीद। तो ब्रेक से पहले जैसा कि मैं सवाल छोड़ के गया था अपने दोनों एनालिस्ट के लिए कि कब वो टाइम आएगा जब पाकिस्तानी टीम इस दकियानूसी सोच से बाहर निकलेगी कि हमने पहले 4 ओवर टिप खेलना है, अपनी विकेटें बचा के रखनी है, फिर वही विकेटें किसी काम नहीं रहती, वही विकेटें जेब में डाल के घर ले जाते हैं और स्कोर 50 ओवर में होता है 250। तो मैं तौसीफ के पास पहले जाना चाहूंगा और उनसे पूछूंगा कि ये किस चीज का फुकदान है हमारी टीम में। सिस्टम नहीं है, सोच नहीं है, हम बाहर से एक पूरी टीम लेके आए हैं, कोचिंग स्टाफ लेके आए हैं, तो क्यों हमारी टीम इतना पीछे रह गई है बाकी टीमों की निस्बत? देखें, इसकी एक बड़ी मेजर वजह है जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी पहले प्रोग्राम के अंदर कि हम इस टूर्नामेंट के अंदर 10 टीमें हैं और एक दोस्ती यारी है जो कि पाकिस्तान में है। एक तो ये ग्रुप ऑफ फ्रेंडशिप है, फ्रेंड्स है, तो दे डोंट केयर कि उस लिहाज से हम परफॉर्म करें या ना करें। अभी मैं कभी सोचता हूं कि शादाब जैसे आउट ऑफ फॉर्म है तो अब इसको रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन ही इज वाइस कैप्टन तो वो रिप्लेस करना मुश्किल है। इसी तरह फखर की फॉर्म नहीं आ रही तो पीछे जो मैं आपको काट रहा हूँ, आपने बात की कि टीम और फ्रेंडशिप है। ज़का अशरफ का बयान भी आया वर्ल्ड कप से पहले कि हम शादाब को शामिल नहीं करना चाहते थे, हमने बाबर के इंसिस्ट करने पे शादाब को शामिल किया है और अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो हम उसको निकाल देंगे। अभी तक तो फिर वो नहीं निकाला गया उसको, लेकिन मैं एक और बात ये कर रहा हूँ कि जहाँ पे आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, जैसे आजकल के दौर में जिस तरह की क्रिकेट हो रही है, आपके पास 2-3 प्लेयर ऐसे हैं इन जो बेंचेस पे हैं इस वक्त। वो स्क्वाड में खैर नहीं है, एक तो जो साइम है, फिर हारिस है, इसी तरह के और भी लॉट। आजम खान है आपके पास। आजम खान के ऊपर तो एक टैग लगा हुआ है कि वो पर्ची मोइन खान का बेटा है,
तो उसको, लेकिन देखिए उस तरह का एक बैट्समैन वेस्ट इंडीज के पास भी है, ठीक रकीम है, कॉर्नवॉल। Yep. वो इंटरनेशनल लेवल पे उसको वो एक्सपोज नहीं करते। देखिए ये अगेन ये गेम ऐसी है जहाँ पे आप लगो तो सही कि आप स्पोर्ट्समैन हो, बिल्कुल। तो जब आप दूध दही वाले लगोगे तो फिर क्या खेलोगे। Fitness और is मजे very की बात ये मैं आपको बताऊं, मैंने खुद देखा आजम खान को, शुएब मलिक और आजम खान को। ये कनाडा में GT20 जो हुआ था उसके लिए वो आए हुए थे यहाँ पे ओकविल में, और वो वाकई ही दूध दही वाला लगता है। उसका फिटनेस लेवल जो है, मुझे समझ नहीं आती कि उसके दिमाग में किसने ये डाल दिया है कि अगर आप मोटे नहीं होंगे तो आप पावर हिटिंग नहीं कर सकते। आई डोंट नो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं ये कर रहा हूँ कि हमारे पास जब लॉट में साइम अयूब था और हारिस था, और ये दोनों नदर अटैकिंग प्लेयर्स हैं। आप अफगानिस्तान को देख लो जो उन्होंने इंग्लैंड के साथ क्रिकेट खेली है, उसमें दोनों जो उनके ओपनर्स थे अटैकिंग थे। तो उन्होंने पहली बॉल से अटैक शुरू कर दिया इनके ऊपर, एंड पुटिंग अप 280 अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जहाँ पे उनकी एक बेहतरीन टीम है, वो सॉरी इंग्लैंड बेहतरीन टीम है, तो उसके अगेंस्ट 280 का टारगेट दे देना उन्हें, वो भी अफगानिस्तान की तरफ से, वो अपने आप में उनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, चाहे वो मैच हार जाते। लेकिन उन्होंने प्लान किया, उन्होंने अटैक किया इनके ऊपर, और जब अटैक होता है तो आपके पास आप और एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते। आई डोंट थिंक इंग्लैंड वाले ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हमारे साथ ये कुछ होना है, ठीक है, तो वो फिर आप उस में आप ज्यादा गलतियां शुरू कर देते हो। इसी तरह और आप देखें मजे की बात यह है कि अफगानिस्तान की विकेट्स गिरती गई हैं, लेकिन उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट बंद नहीं की। हाँ, अब आप ये, आप अगर कमिंग बैक टू पाकिस्तान इंडिया मैच, अगर उसमें आप देखो तो अब्दुल्ला शफीक ने इम्प्रोवाइज किया अगेंस्ट सिराज बुमराह, अगेंस्ट बुमराह, उसको आगे आके उसने स्ट्रेट पे शॉट के लिए, बिल्कुल, ठीक है, वो शो करता है कि उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस भी था और उसके अंदर करेज भी थी कि मुझे निकलना है, मुझे, क्योंकि मुझे लाइन लेंथ पे आ चुके थे, तो उस वक्त तो आप जब तक आप इम्प्रोवाइज नहीं करोगे, आप बॉलर को डिस्टर्ब भी नहीं करोगे, बिल्कुल, जब डिस्टर्बेंस नहीं होगी तो आप वो तो चढ़ दौड़ेंगे आपके ऊपर। जो अच्छा बॉलर है वो तो मौका बार बार नहीं देता। तो हमारे बैट्समैन, आई डोंट नो इन्होंने साइम और हारिस को क्यों नहीं स्क्वाड में रखा, जब आपके पास हारिस सॉरी ये फखर और इमाम भी कोई अच्छे एक दो शॉटर्स ने अच्छी की हैं, अच्छी लगाई हैं इंडिया के मैच में, लेकिन अगेन कंसिस्टेंट नहीं है। तो फिर ये क्यों हम ये इस बैगेज को लेके चल रहे हैं, हम क्यों नहीं हम चले हुए कारतूस बार बार चलाते जा रहे हैं। और अगर आप पर्ची की बात कर रहे हैं तो इमामुल हक भी तो पर्ची है, इंजमामुल हक के वो मेरे ख्याल नवासे लगते हैं, नेफ्यू हैं, तो पर्ची तो वो भी हैं, और वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहे। फखर को आपने बाहर बिठा दिया है जो कि एक इम्पैक्ट प्लेयर है, और इस तरह की पिचों में शायद वो चलते भी, क्योंकि ये सड़क पिच थी, बॉल जो है ना मूव हो रहा है, सीधा सीधा बॉल आ रहा है, लेंथ जो है जज करना आपके लिए आसान है। ऐसे पिच पे क्रॉस द लाइन जो प्लेयर्स खेलते हैं, फखर शायद ज्यादा स्कोर करते हैं इमाम की निस्बत। फहद, मैं आपसे इख्तलाफ करता हूँ, मुझे इस चीज से बहुत बड़ा चिढ़ है बेसिकली कि आप एक बंदे को ये समझ के कंटिन्यू किए जाते हो कि यार ये किसी दिन भी वन डे किसी भी दिन ये बंदा जो है ना मैच का 5 पलट देगा, वो इसी चक्कर में 100 मैच खेल जाता। और जब भी आप कभी उसको निकालने की तरफ सोचते हो तो वो पता चलता है कि उसने भाई साहब ने सेंचुरी कर दी। तो ये बहुत पहले भी होता रहा है, कि नई चीज नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। शुरू के जब क्योंकि हफीज को अगर आप देखो, अब तो खैर रिटायर हो गया, तो हफीज के जो शुरू के पहले 2 फेजेस थे, उसके अंदर यही होता था कि वो आता था, वो परफॉर्म करता था, फिर अगले 20 मैचेस कोई परफॉर्मेंस नहीं है, फिर जब मैनेजमेंट या टीम सोचती है या आवाम की तरफ से प्रेशर आता है कि यार इसको बाहर निकालो, तो वो फिर सेंचुरी आ जाती थी। तो इसी तरह फखर को आप लेके चल रहे हो, आप क्यों नहीं ट्राई करते यंग गन्स को जो आपके पास अवेलेबल है, उनको क्या बूढ़ा करने के बाद खिलाना है? लेकिन जैसे मसला ये है कि अभी जो हमारे पास 16 का स्क्वाड गया, उसमें आपके पास क्या ऑप्शन है? इमामुल हक की जगह आप किसको खिलाएंगे? मैं तो टू बी ऑनेस्ट मैंने तो इनका स्क्वाड देखा भी नहीं, क्योंकि आई वाज नॉट बिहाइंड पाकिस्तान टीम। मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम में बोला था, आई डोंट सी पाकिस्तान इन टॉप 4, ठीक है, और जो कि मैं अभी भी उस बात पे कायम हूँ कि द वे दे आर प्लेइंग क्रिकेट, आई डोंट सी देम इन टॉप 4 इन नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। तो उसके अंदर होना यही है कि इन्होंने अपनी गलतियों से तो सीखना नहीं, ना ही इन्होंने राइट मैन फॉर द राइट जॉब इन्होंने
तो ऑब्वियसली एक बंदा वन मैन शो नहीं हो सकता, ये टीम गेम है, इसमें बाबर अकेला कुछ नहीं कर सकता या रिजवान कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो जब तक ये आई डोंट नो कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आप रिप्लेसमेंट कर सकते हो, लेकिन शायद इट माइट बी टू लेट फॉर देम। मेरे ख्याल रिप्लेसमेंट कर सकते हो अगर आपका प्लेयर इंजर हुआ हो, दैट्स द ओनली रीजन दैट यू कैन रिप्लेस अ प्लेयर। तो लेकिन अब इस वक्त जो एक कॉम्बिनेशन बना है, दे हैव टू प्ले विद दैट। वो उसमें एक नया बंदा इंजेक्ट भी करो, उसका भी करियर तबाह कर दोगे। यानी आप कहना चाह रहे हैं जिस तरह गाड़ी चल रही है, चलती जाए, दो पहियों पे चले, पंक्चर टायर के साथ चले, जैसे भी चले, अब काफिला रवा दवा रहना चाहिए अब और एंड चॉइस पे नहीं जाके है। देखेंगे कि क्या हालत होती है पाकिस्तान नहीं, क्रिकेट देखिए की। इस वर्ल्ड कप के बाद दे शुड लर्न सम लेसन कि सब कॉन्टिनेंट की पिचेस पे होते हुए और हमारे यहाँ जिस तरह की टेप बॉल क्रिकेट होती है, जिस तरह के हम लोग हार्ड बॉल क्रिकेट खेलते हैं डोमेस्टिक सीजन में, IPSL वगैरह खेलते हैं, उसके बावजूद अगर आप अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल सकते तो फिर मेरा ख्याल है फिर जर्मनी वाला सलूक हो जाना चाहिए या क्योंकि ये तो टाइम मैं अपने आप को प्रेजेंट करूंगा जर्मनी वाला सलूक करने के लिए। अगर किसी को जरूरत हो इनके साथ वो सलूक करने की, आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मैं इनके साथ वही सलूक करूंगा जो जर्मनी की टीम के साथ हुआ। चले मजाक अपनी जगह, लेकिन मौलिक के पास चलते हैं हम और मौलिक से बात करते हैं एक और मैच की। जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच तो चले सबको पता था कि इंडिया ने जीत जाना, वो कोई नई बात नहीं थी। आपसे बात करते हैं कि आपके पास 30 सेकंड है, आप मुझे ये बताएं कि अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच आप कैसे देखते हैं 15 सेकंड के अंदर। अच्छा जी, यार बड़ा अच्छा मैच हुआ। अफगानिस्तान ने कहते हैं ना कि जान लगा दी मैच में। सबसे पहले मेरे ख्याल से इंग्लैंड ने टॉस जीत के बल्लेबाजी अफगानिस्तान को बल्लेबाजी दी, तो 296 की। अफगानिस्तान के ओपनर्स आप देखे, गुरबाज बड़े दिलेर से खेला। आप मुझे ये बताएं कौन सा इंपैक्ट प्लेयर था जिसने अफगानिस्तान को ट्रॉफी पे लाके वो मैच दिया इंग्लैंड के खिलाफ? मैं कहूंगा उसका ओपनर गुरबाज बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी जो उसका आई थिंक 5th और 6th पे आया था इकराम करके, इस जी। बार इसने नहीं और खेला। बॉलिंग में आप किसको देखते हैं जिसने के परफॉर्म किया? मैं मुजीब की वजह से। मुजीब और जो उनके वो राशिद राशिद खान, उनके always there। ट्रायो जो है बेसिकली जी, बिल्कुल। ये नबी भी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े रहने का। मुझे पता है कि आप बड़े दूर से आते हैं और हमारे प्रोग्राम में अपनी एनालिसिस करते हैं मैचेस के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। मैं अपने शायकीन का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जो हमारे प्रोग्राम पे जुड़े हुए हैं दुनिया के डिफरेंट पार्ट से। और हम खेल की आवाज़ की एक नई एपिसोड लेके हाजिर होंगे अगले हफ्ते, नए मैचेस, नए रिजल्ट्स, और अगले हफ्ते तक हमें पॉइंट्स टेबल बहुत हद तक वाज़ेह हो जाएगा कि टॉप 4 कौन होता है। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।